सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 10। तो चलिए करते हैं मन में श्रीहरि का ध्यान और आगे की कथा सुनते हैं। यमदूत कहने लगे कि हे वेश्या, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और अत्यंत शुद्ध हो जाता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह आवश्यक नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। वह ब्रह्मा जी जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसीलिए मनुष्य को अश्वमेव गंगा जी में स्नान अवश्य करना चाहिए। हे वेश्ये, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेते वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मर जाता है वह आकाश में तारे होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते वह दोनों लोकों को अपने अधीन कर लेते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझते हैं वह स्वर्ग में जाते हैं। जिसने क्रोध को जीत लिया वह मानो उसने स्वर्ग को जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम द्वार नहीं देखता। और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाला स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ने या पुराण और सहित पढ़ने और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं, जो वेदांत में लीन रहते हैं और पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्रों का ज्ञान देते हैं वह देवता से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वेश्ये, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही ज्ञान दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वेश्या, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वह भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को शुद्ध और शाकाहारी ही भोजन करना चाहिए। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय द्वादक्षर मंत्र का या फिर ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते हैं उनके ब्रह्म हत्या इत्यादि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान की भक्ति ही मनुष्य के नरक में जाने से बचाता है। इसीलिए मनुष्य को ईश्वर की भक्ति ही एकमात्र सहारा है। मनुष्य को ईश्वर की भक्ति अवश्य करना चाहिए और इन सभी नामों का जाप करना चाहिए। और गंगा स्नान हमें अवश्य करना चाहिए। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 10 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें।
इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।